it's fine. My friend Vinod and Avni have joined from St. Louis. Yeah. Jai Shri Krishna. Vinod Bhai and Avni Bhai. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Your video is off. I can't see you. Actually, we are in the car. We'll reach home and put on the video. Okay. No issue. No issue. There are many more Tuesdays to come. No, we are tuned in, but like we'll be reaching in 5 minutes. Yeah. The moment Kunal Bhai gives me green signal, we'll begin. They are doing some recording. He's setting some recording there. Okay, be ready. Ready? चल प्रार्थना करें, साथ में करेंगे सभी लोग. मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आज प्रत्यक्ष सत्संग में टेरेस पे हमने शुरुआत की है. तो सभी प्रत्यक्ष सत्संग में हम लोग निर्वाण अष्टकम से शुरुआत कर रहे हैं या नारायण उपनिषद पढ़ते हैं. तो यदि आप लोग के पास फोन में है तो यू कैन वॉच इट, अदरवाइज वी आर रिसाइटिंग इट. आप सुनिए, सब साथ में पढ़ेंगे. आत्माष्टक भी कहते हैं, निर्वाण अष्टकम भी कहते हैं. निर्वाण अष्टकम. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न मृत्युर्न शोका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्वाच सर्वत्र सर्वे क्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पे सांख्य योग. श्लोक नंबर 9 हमने पिछली बार किया था. तो श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 17 तक हम पारायण करेंगे साथ में. 9 to 17 साथ में पढ़ेंगे सब. संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तृष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेश
प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यान् शान्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीर सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस् नयोस्तत्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। आज भजन कौन गा रहा है? आज कोई भजन गा रहा है कि शुरुआत करें हम? आई थिंक वी शुड स्टार्ट। आठवें श्लोक से थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। अर्जुन कहता है भगवान को कि मैं आपके शरण में आया हूं, और फिर दूसरे ही श्लोक में फिर उसकी मन अवस्था अस्थिर हो जाती और पुनः उसके मन में ये विचार आता है कि युद्ध करना ठीक नहीं है। इसके लिए कहता है अवाप्य भूमा वत्सपन रुद्धम राज्यम सुराणपि चाधिपत्यम। एक समृद्ध राज्य भी मुझे मिले, एक निष्कंटक राज्य भी मिले जिसका कोई शत्रु नहीं हो। बहुत ही डिफिकल्ट बात है ये कि कोई ऐसा राज्य जिसका कोई भी दुश्मन ना हो। ज्यादातर जिसके साथ बाउंड्री शेयर करती है राष्ट्र, उसके साथ कुछ ना कुछ विवाद होता है। बट ऐसा यदि राज्य प्राप्त हो तो भी मुझे युद्ध नहीं करना है। न सुराणापि चाधिपत्यम। सुर यानी देवता, देवताओं का जो वास है स्वर्ग, उसका आधिपत्य मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए। इतना कहकर उसकी मनस्थिति फिर डामाडोल हो गई, अस्थिर मानस हो गया है उसका, एक निश्चय नहीं कर सकता है वो। तो इतना कहकर पुनः वो रथ में बैठ गया और क्या कहा उसने? संजय उवाच। अर्जुन तो चुप होकर बैठ गया। अब संजय धृतराष्ट्र को ये समाचार देते हैं। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परंतप। परंतप यानी यहाँ पर धृतराष्ट्र को कहा है। वो भी महाशक्तिशाली थे धृतराष्ट्र। संजय उन्हें परम तप कहते हैं, शत्रुओं को डराने वाले, तपाने वाले, वो परम तप कहलाते हैं। हे परम तप धृतराष्ट्र, इतना कहकर देवों का राज्य मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए। इतना कहकर गुड़ाकेश अर्जुन ऋषिकेश को ये कहा उसने, और न योत्स्य इति गोविंदम। योत्स्य यानी युद्ध करना। अब मुझे युद्ध नहीं करना है हे गोविंद। भुक्ता तृष्णिव बभुवः। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। तृष्णिव यानी चुप हो जाता। इतना कहकर न योत्स्य इति गोविंदम, मुझे अभी युद्ध नहीं करना है, स्पष्ट कह देता है। आज तक रीजनिंग दे रहा था, कारण बता रहा था, ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे होगा। आज स्पष्ट यहाँ पर कह दिया कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है। इतना कहकर चुप हो गया। नाउ ही इज नॉट टॉकिंग एनीथिंग। अभी तक एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन था, डायलॉग था दोनों के बीच में। अब तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मुझे युद्ध करना ही नहीं। अब भगवान को लगता है अब मेरी बारी है बोलने की। इतने समय से अर्जुन बोल रहा है और भगवान सुन रहे। भगवान ने केवल 2 श्लोक में उसे इतना ही कहा, तेरे अंदर कार्पण्य दोष आ गया,
कायरता तेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है, अब उसे ज्ञान देने का समय आ चुका है। 10वें श्लोक पे देखते हैं। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम इदम वच। तम उवाच ऋषिकेश, तब ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा, प्रहसन्नीव भारत, प्रहसन्नीव यानी हंसते हुए। ये कैसा हास्य है भगवान का? अर्जुन की मूर्खता पर हंस रहे हैं, उसके विवरिंग माइंड पर हंस रहे हैं कि इसको क्या कहे। अब मुझे द्वारिका से यहाँ तक बुलाया, हस्तिनापुर तक, मुझे युद्ध करना है, मुझे सहायता करो। और जब युद्ध शुरू हो रहा है, मैं सहायता करने आया, तो अब कहता है मुझसे युद्ध नहीं होगा। 2 क्षण पहले कह रहा था मैं आपके शरण में आ रहा हूं, मुझे मेरा श्रेय किसमें है ये बताइए, और 2 ही क्षण के बाद फिर कह रहा है मुझसे युद्ध नहीं होगा। इसे मूर्ख ना कहे तो क्या कहे? प्रहसन्नीव, हंसी उत्पन्न हुई, दया उत्पन्न हुई उसके ऊपर, क्रोध नहीं आया भगवान को, क्योंकि आफ्टर ऑल उसका परम मित्र है, उसका भाई है, और उसको श्रद्धा है अर्जुन को भगवान के ऊपर। इसके लिए भगवान को क्रोध नहीं आता है, लेकिन हंसी आती है भगवान को। तम उवाच ऋषिकेश, ऋषिकेश इंद्रियों के जो स्वामी है, इंद्रियों के द्वारा ही हम सारे विश्व को जानते हैं, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा हम सारे विश्व का परसेप्शन बनाते हैं हमारे माइंड के अंदर। यदि ये सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय भगवान ने हमें नहीं दी होती, तो आज मनुष्य ने इतनी प्रगति नहीं की होती। देयर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको केवल एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय वाले भी ऑर्गेनिज्म है। एक इंद्रिय क्या, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, उसके अंदर केवल यूनिसेल है। हम बहुत ही प्रगतिशील है, हमें 5 इंद्रिय दी है भगवान, 5 स्थूल इंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म इंद्रिय, इसके द्वारा ही मनुष्य ने प्रगति की है। तो इन सभी इंद्रियों का जो स्वामी है, स्वामी इन द सेंस भगवान की इंद्रिय उनके कंट्रोल में थी, हमारी इंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी जो रसेंद्रिय है वो कुछ कुछ समय के अंतर में खाने की इच्छा है करता है, कभी समोसा खाने की इच्छा होती है, मीठा पसंद है, उनको रसगुल्ले याद आते हैं। ये इंद्रिया हमें दौड़ाती है। किसी को कुछ दिन के बाद मूवी देखने जाना ही होता है, आई नो सच पीपल, एक भी मूवी इंग्लिश मूवी छोड़ते नहीं है, थिएटर में जाके देखना ही होता है। इतना अट्रैक्शन आइस को ईयर्स को सुनना अच्छा लगता है, इसके लिए हमारी इंद्रिया हमें ये सब काम कराती है। मन में इच्छा होती है, कर्म का हेतु क्या है, इतना हम काम करते हैं सुबह से रात तक क्यों? देयर आर डिजायर्स इन माइंड, मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है, और ये इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं। तो ये सोचने का विषय है, मनुष्य इंद्रिय मनुष्य के कंट्रोल में है कि मनुष्य इंद्रिय के कंट्रोल में है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। इट्स अवर सेंसेस दैट ड्राइव्स अस, हमें अपनी सेंसेस को ड्राइव करना चाहिए, इसके जगह उल्टा हो रहा है। हमें अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, जैसी इच्छा होती है वैसा हम करते हैं। बट भगवान के केस में ऋषिकेश, इंद्रियों पे उनका प्रभाव था, मन वही इच्छा करता था जो कृष्ण भगवान कहते थे, और सारे विश्व का ज्ञान हम इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके लिए इंद्रियों पे जिसका प्रभुत्व है उसे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण, भारत यानी अर्जुन। प्रहसन्नीव, हंसते हुए भगवान ने कहा, किसको कहा, क्या कहा? सेनयोर उभयोर मध्य, उभय यानी दो सेनाओं के बीच में जो रथ खड़ा है, एक पार्ट में अर्जुन है जो विषाद युक्त बैठ गया है, और एक पार्ट में कृष्ण भगवान बैठे हैं। सेनयोर उभयोर मध्य, 2 सेनाओं के बीच में रथ में एक पार्ट में अर्जुन है, एक पार्ट में भगवान कृष्ण है। विषितंदम इदम वच, जो विषाद कर रहा है, अर्जुन जो विषाद कर रहा है रथ के अंदर, इदम वच, इदम यानी ये वचन उनको कहा भगवान कृष्ण ने। कौन से वचन?
शुरू होती है अब श्रीमद् भगवत गीता। एक्चुअल उपदेश। अब तक हमने पूर्व भूमिका देखी, अर्जुन अपने मन की बात निकाल रहा है, भगवान कृष्ण सुन रहे, बट अल्टीमेटली जब वो बैठ गया और स्पष्ट कह दिया मुझसे युद्ध नहीं होगा, तब भगवान ने उनका परम उपदेश, अलौकिक ज्ञान देने की शुरुआत की। तो 11वें श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच। अब देखिए भगवान ने कहना शुरू किया है और अर्जुन चुप है। 11वां श्लोक। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अशोचान्य नन्वशोचस्त्वं, पहला ही शब्द जबरदस्त कहा भगवान। अशोच, शोच शब्द संस्कृत का है, उसके ऊपर से हिंदी में शब्द आया शोक। अर्जुन, तू जो शोक नहीं करना है ऐसे विषय पे शोक कर रहा है, और प्रज्ञावादाश्च भाषसे, बहुत बड़ा बुद्धिमान हो ऐसी बातें कर रहा है तू। बातें तेरी ऐसी है कि स्वयं बहुत बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन कर क्या रहा है तू? जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए उस विषय में तू शोक कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। हम भी सारा जीवन हम यही करते हैं, जिस विषय पर सोचना नहीं है वही विषय सोचते रहते हैं। इसने ये किया, उसने वो किया, अरे हमने क्या किया इसके ऊपर विचार करो। What we have to do in our life, we are rather worried दूसरे क्या कर रहे हैं, ये आगे निकल गया, ये पीछे रह गया, हमें क्या करना चाहिए, ये क्लियर विजन हमारे जीवन में होना चाहिए। दैट इज गोइंग टू मैटर। कई बार जो हमें रिलेटेड नहीं है बातें, उससे खुश होते हैं, और जिसपे करना नहीं चाहिए उन बातों पे हम शोक करते हैं। तो अशोच्यानन व शोचस्त्वम, तू ऐसी बातों पे शोक कर रहा है जिस बात पे तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो ये सोचने जैसा विषय है। सबसे पहले शोक क्या है, शोक क्यों उद्भव होता है, और किस बात पे शोक होना चाहिए और किस बात पे शोक नहीं होना चाहिए, यहां से भगवत गीता की शुरुआत होती है। शोक क्या है, शोक किसे कहेंगे? इफ आई आस्क एनी वन ऑफ यू, साकेत भाई, एनीबॉडी? एक सैड शोक जब उत्पन्न होता है उसका रिजल्ट क्या होता है? दुख आता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती है, हमारा मन मर जाता है, इसे शोक कहते हैं। बट ये क्यों मरता है, क्यों हमें दुख होता है? उसके पीछे है हमारी स्वयं की इच्छाएं, आसक्ति, कामनाएं, डिजायर्स। ये सब कहाँ उत्पन्न होती है? मन के अंदर उत्पन्न होती है। और मन का रिलेशन, रिश्ता किससे है? संसार से है, प्रकृति जन्य है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, सभी इंद्रिया, स्थूल देह, कारण देह, ये शरीर, ये सब प्रकृतिशील है। प्रकृतिशील यानी जिसका उद्भव और अंत होता है, और जो सतत परिवर्तनशील है वो प्रकृति। हमें दिखता नहीं है, लेकिन एवरी सेकेंड हमारे सेल्स चेंज हो रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है। वैसे ही ये सारे संसार के अंदर एवरी सेकेंड चेंज हो रहा है। ब्रह्मांड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो ये प्रकृति का विषय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो नाशवान है। जिस दिन आत्मा ने शरीर धारण किया उस दिन हमें मन बुद्धि ये सब प्राप्त हुआ, उसका उद्भव हुआ। आत्मा जो एनर्जी स्वरूप है, निर्गुण निराकार है, उसने जब आकार लिया तब हम व्यक्त हुए, हम अपीयर हुए, लोगों को दिखा ये एक जीव है, व्यक्त हुए, उसके लिए हम व्यक्ति कहलाए। व्यक्ति कौन है? जो व्यक्त हुआ है वो आत्मस्वरूप। जब तक हम है तब तक सब समान है, पर जैसे ही व्यक्त हुए भेद उत्पन्न हुआ सृष्टि के अंदर। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, हर एक प्रकार के डिफरेंसेस।
ये सृष्टि ने स्थूल आकार धारण किया, इसके लिए हुआ। तो ये जो है ये संसार है, और हमारा मत ये संसार के है, दे आर अ पार्ट ऑफ प्रकृति। ऑन द अदर है, दूसरी तरफ हमारा आत्मा तत्व, जिसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, आत्मा हैज टू डू नथिंग। वो करता है, कुछ भी नहीं करता। इसीलिए तो शरीर का सहारा लेना पड़ा उसे। शरीर कर्म करने का साधन है, आत्मा के द्वारा कुछ कर्म नहीं होता, इसके लिए आत्मा ने शरीर धारण किया। तो आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। खाना हम खाते हैं, आत्मा नहीं खाती है। तो ये जो आत्मा का विषय है, आत्मा का संबंध है, वो प्रकृति से नहीं, वो अजन्मा है और अनादि अनंत है, जिसका आदि भी नहीं, जिसका अंत भी नहीं। संसार उद्भव होता है और नष्ट होता है, आत्मा अनादि अनंत, और उसका संबंध परम तत्व के साथ है। परम तत्व का अंश है आत्मा, और शरीर है वो प्रकृति का अंश है जो नाशवान है। तो जब हमारा मन संसार के साथ संबंध धारण करके इच्छाएं करता है, यदि आपकी इच्छाओं को एनालाइज करना हो तो मुझे ये खाना है, ये पीना है, यहाँ जाना है, ये करना है, ये सब हमारी डिजायर्स है। वो स्ट्रांग हो जाती है तो उसे स्पृहा कहते हैं, एम्बिशन कहते हैं, महत्वाकांक्षा कहते हैं उसे। बट ये सब का संबंध इसके साथ, और ये जब तक कामना है, इच्छा है, तब तक सुख और दुख है। इच्छा पूर्ति हुई तो सुख, और इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो दुख। अनुकूले सुख, प्रतिकूले दुख, सिंपल वाक्य। जो हमें अनुकूल है उसे हम सुख कहेंगे, जो प्रतिकूल है उसे दुख कहेंगे। आई नो पीपल जिनको आम पसंद नहीं। सबको आम खाने को मिला तो 90% लोगों के लिए सुख है, एक आध के लिए दुख भी है। इट इज रिलेटिव, इट इज सब्जेक्टिव। तो जब तक संसार के साथ संबंध है तब तक डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, और इच्छाओं का पूर्ण होना, कामना का पूर्ण होना हमें सुख देगा, और जैसे ही कामना अपूर्ण रही तो दुख प्राप्त होगा। ये जो दुख है, कामनाओं का अपूर्ण रहना, ये शोक उत्पन्न करता है। आज अर्जुन के मन में क्या कामना हुई, इच्छा हुई, मेरे संबंधी है, मेरे स्वजन है, मेरा परिवार है, मैं उसे कैसे मारूं। ये कामना जब उसके मन में बैठ गई, इच्छा हुई कि मुझे नहीं युद्ध करना है, और यदि उसे भगवान आदेश दे कि तुझे युद्ध करना है, तो उसके मन में दुख आ रहा है इस बात का। और ये बात का दुख इतना आ गया है कि वो शोक अब विषाद के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है। शोक पहले मन में विचार स्वरूप आता है, फिर और बड़ा तो हमारी वाणी में दिखता है, नेगेटिव। कितने व्यक्ति हमने देखे हैं जिनको पॉजिटिविटी है ही नहीं जीवन में। कुछ भी पूछो तो अरे इसमें तो ऐसा होगा, ये करने जाएंगे ऐसा हुआ तो ये नहीं करना है। यही भाव मन के अंदर आते हैं। मन में कुछ शोक छुपा हुआ है, कुछ दुख है, कुछ अच्छा करने की इच्छा ही नहीं होती है, तो वाणी में आता है, और वाणी के बाद वर्तन में आता है, तभी डिप्रेशन कहते हैं। व्यक्ति घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती है। छोटे बड़े प्रमाण में हमारे सबके जीवन में ये होता है। कोई दिन हमें ऐसा लगता है आज कुछ नहीं करना है, कोई दिन उत्साह एकदम चरम सीमा पर होता है, इनसे मिले उनसे मिले, ये करे वो करे, हमारे अंदर शोक की जगह उत्साह उत्पन्न होता है, और ये साइकिल चलती रहती है। बट ये अगर बहुत डीप हो गई अर्जुन की तरह तो विषाद का स्वरूप पकड़ देती है। तो इस प्रकार शोक इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है। इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो वो शोक का स्वरूप धारण कर लेती है। तो ये और मैं हूं कौन। जब तक हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं तब तक शोक से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। जब हमें ये ज्ञान होगा, ये बोध होगा, ये समझने हम लगेंगे शरीर टेम्पररी है, ये जो मैंने धारण किया है एक दिन उसका त्याग करना है। आगे सुंदर श्लोक आएगा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जिस प्रकार पुराने वस्त्र, जीर्ण हुए वस्त्र हम उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं,
उसी प्रकार आत्मा, ये जीर्ण हुआ देह एक दिन त्याग करके नया देह धारण करती है। इतना सुंदर श्लोक। इसकी शुरुआत में ही भगवान ने अर्जुन को पहला जो विषय है, ये प्रकरण, अभी 3 प्रकरण में सांख्य योग हम समझेंगे। पहला प्रकरण है वो देह और आत्मा की समझ। शरीर और शरीरी भी कहते हैं। शरीर यानी बॉडी, शरीरी यानी आत्मा। शरीर और शरीरी की समझ दी भगवान ने पहले। क्यों? क्योंकि वो मरने का, इनको मैं कैसे मारूं, ये मन में बैठ गया, इसके लिए अर्जुन शोक कर रहा है। तो पहले तू कौन है और ये कौन है, इसकी समझ हमें प्राप्त होनी चाहिए, तब उसके अंदर का शोक जाएगा। इतनी लॉजिकल बात की है भगवत गीता। अन्य सभी जगह पर मैंने सबमिशन ही देखा है। गॉड हैज सेड दिस, यू हैव टू डू दिस। बुद्धि लगानी ही नहीं है। हमारे यहाँ बुद्धि की अल्टीमेट डेप्थ तक भगवान लेके गए अर्जुन को। ये देख, समझ पहले तो। मैं कहता हूं इसके लिए नहीं, अपने बुद्धि से समझ और फिर निश्चय ले तुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने इम्पोज नहीं किया है। दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक उसको अप्रतिम ज्ञान दिया अर्जुन को। नाउ यू डिसाइड क्या करना है। हम भगवान उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे एक भी बात, मैं कह रहा हूं इसके लिए ऐसा कर। कई बार कहा है मेरे शरण में आ, बट दैट इज नॉट एन इम्पोजिशन। समझ के आ, बुद्धिपूर्वक निर्णय लेके मेरे तक हुआ। तो मैं कौन हूं? मैं शरीर। पहला प्रकरण जो है सांख्य योग का, वो शरीर और आत्मा की समझ है। उसके बाद जो दूसरा प्रकरण है वो समता का प्रकरण है। व्हाट इज समता? समत्व क्या कहेंगे? राग और द्वेष, ये दोनों में समान रहना, उसे समता कहेंगे। दूसरे प्रकरण में राग और द्वेष में समान रहना हम देखेंगे। और तीसरा और अंतिम प्रकरण 50वें श्लोक के बाद 72वें श्लोक तक वो स्थित प्रज्ञा अवस्था का प्रकरण है। जो स्थित प्रज्ञा अवस्था के विषय में भगवान ने हमें समझाया। जब समता प्राप्त होती है, जब शरीर और आत्मा, मैं कौन हूं, ये समझ प्राप्त होती है, उसके बाद हमारी बुद्धि स्थिर होती है। संसार में भटकेगी नहीं। आज भटक रही है, ये करूं वो करूं, यहाँ जाओ वहां जाओ। इससे जब ऊपर उठ जाएंगे हम और स्थिर एक निश्चय वाली व्यवसायत्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि जब बनेगी, तब उसे स्थित प्रज्ञा अवस्था हम कहेंगे। तो ये 3 प्रकरण इससे आगे हम सांख्य योग में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं कौन हूं ये समझा रहे अर्जुन को। तो परम तत्व का अंश है। अपने आप को शरीर मानने की भूल मत कर। हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, इसीलिए आसक्ति उत्पन्न हुई। शरीर के साथ जुड़े हुए जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है और परिस्थिति है, उसके साथ आसक्ति निर्माण हुई। और ये आसक्ति ही हमारे सुख का और दुख का, हमारे हर्ष का और शोक का कारण है। ये जो शोक उत्पन्न हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि तू अपने आप को जानता नहीं है। यू डोंट नो हु यू आर। यदि ये तुम्हें पता होता तो तुझे ये शोक होता ही नहीं। अशोच्यानन्व शोकस्त्वम्। जिस चीज का शोक नहीं करना चाहिए, उस चीज का तू शोक कर रहा है। यदि तू आत्मा है, तू शरीर है ही नहीं, तो तुझे शोक किस बात का? शरीर प्रकृति जन्य है, उद्भव होता है, परिवर्तित होता है और उसका अंत हो जाता है निश्चित। उसमें कोई भी शंका नहीं है। घर पे पुत्र का जन्म होता है तो घर में उल्लास होता है, मिठाई बांटी जाती है, पार्टी होती है। लेकिन एक क्षण भी हम सोचते नहीं तभी जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है। ये ज्ञान नहीं है। हम इमोशन से बंध जाते हैं। सभी परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ, सभी के साथ। और होना ही चाहिए इमोशन, क्यों नहीं होना चाहिए? आत्मा ने शरीर धारण किया है और शरीर के अंदर भाव रखा है, मन के अंदर भाव, इमोशन उत्पन्न होते हैं।
उसके क्रश नहीं करना है इमोशन को मैनेज करना है। बड़े बड़े राष्ट्र उत्पन्न हुए जब लोगों के अंदर पैशन था। राष्ट्र को गवर्न करने के लिए यू नीड प्रोफेशनल, बट राष्ट्र क्रिएट करने के लिए पैशनेट पीपल चाहिए। क्यों चढ़ गए भगत सिंह फांसी पर 24 साल में? उसके पीछे कोई लॉजिक या रीजन था कि पैशन था राष्ट्र के लिए? ओनली पैशन। 18-19 साल की लक्ष्मीबाई कहती है मेरी झांसी नहीं दूंगी। उन्हें पता था इनके सामने नहीं टिक सकेंगे, फिर भी पैशन था। आई विल नॉट गिव अप ऑन माई नेशन। ये पैशन को डिसरिगार्ड हम नहीं कर सकते। ये इमोशन है, उसके लिए ही हमारे जीवन में आनंद है। बट इमोशन का एक सेकंड साइन ऑफ द कॉइन, दुख भी इमोशन है और सुख भी इमोशन है। अब हमें बुद्धिपूर्वक निर्णय लेना है कि इमोशन को पॉजिटिवली कैसे हम यूज करें, हमारी फीलिंग्स को हम पॉजिटिवली कैसे यूज करें। हाँ, भयानक है ये फीलिंग, बहुत सारे डेंजरस चीजें भी करवा सकता है, बट हमारी बुद्धि का लगाम होना चाहिए मन के ऊपर, हमारे भाव के ऊपर, हमारे इमोशन के ऊपर। तो जैसे कोई व्यक्ति जन्म होता है परिवार के अंदर, कितना आनंद उल्लास होता है, होना ही चाहिए। वैसे ही जब कोई स्वजन नहीं रहते हमारे साथ, उसका दुख भी होना ही चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य है। हमारे जितना इमोशन किसी अन्य प्राणी में नहीं है। मैक्सिमम इमोशंस, मैक्सिमम इंटेलेक्ट भगवान ने गिफ्ट हमें दिया है। दुख भी होगा, सुख भी होगा, लेकिन दुख आएगा तब हम टूट नहीं जाएंगे, और सुख आएगा तो छलक नहीं जाएंगे। ये समझ हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। ये जब बुद्धिपूर्वक हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, व्हेन वी एनालाइज अवर इमोशन, हमारे भाव को, हमारी फीलिंग्स को जब हम देखेंगे एक तटस्थ भाव से, उसके साथ लिप्त नहीं होना है, तटस्थ भाव से देखना है। ये जब होगा, अपने आप को दूर हटा लोगे आप, ऑब्जर्वर, नॉट अ पार्टिसिपेंट, बट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम फार ऑफ। खुशियां आ रही है, खुशियां जा रही है, देन वी कैन मैनेज इमोशन। तब अच्छी तरीके से हम मैनेज करेंगे, फिर दुख को दूर रख सकेंगे और सुख को भोग सकेंगे हम। ये जीवन 70, 80, 90 साल जो भी भगवान ने दिया है, उसे भी हमें सुंदर बनाना है, उसे अच्छा बनाना है। और यदि हमारा जीवन सुंदर बन गया, अच्छा बन गया, तो फिर हमारा कर्तव्य है कि अन्य के जीवन में भी ये सुख लाने का हम प्रयास करें। वाई? बिकॉज वी आर ह्यूमंस। गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ। जैन संप्रदाय में तीर्थंकरों को जब केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद क्या किया उन्होंने? फिर जाके राज्य नहीं किया उन्होंने, सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्य ज्ञान, वो लोगों तक लेकर गए हैं। दिस इज ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन का परम कर्तृत्व, मेरे जीवन का ध्येय अन्य किसी जीव के जीवन में ध्येय नहीं है। वो लोग एक सहज जीवन जीते हैं, प्रकृति जन्य। उनकी इंद्रिया जैसे इच्छाएं करती है वैसा ही करते हैं। मनुष्य इंद्रिया से ऊपर उठा, उसके जीवन में उसने कुछ ध्येय सेट की है, गोल्स, एम्स सेट किए, तो यही उसका जीवन सार्थक बनाता है। ये मेरी स्वयं की नीड से, मेरी जो जरूरियात है जीवन की, उससे ऊपर उठकर भी मैं कुछ करूं, ये समझ केवल मनुष्य को भगवान ने प्रदान की है। और ये जो करता है वही अपने जीवन को सार्थक करता है। तो यदि हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भगवत गीता से, तो हमारे जीवन का भी ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि अन्य जीवों तक हम लेकर जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसी अध्याय में आएगा। मेरा अधिकार कर्म के ऊपर है। आपको जाके मैं इनवाइट ही कर सकता हूँ, आइए हम भगवत गीता का सत्संग कर रहे हैं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो उठ के आए हमारे तक, हमें सिर्फ हमारा काम करना है। वी कैन ओनली इनवाइट, हम सिर्फ उन्हें बता सकते हैं, हम उठा के ला नहीं सकते। और वो आए या ना आए, इसके ऊपर भी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमने हमारा कर्म किया, भगवान आगे तू प्रेरणा दे उसको। उसको जब प्रेरणा होगी, उस दिन उसके पैर उठेंगे, तब उसे इच्छा होगी कि मैं भी ये
दिव्य ज्ञान प्राप्त करूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा अधिकार केवल कर्म के ऊपर है, फल के ऊपर नहीं है। तो अशोच्यानन्व व शोचस्त्वम, शोक नहीं करना है उसके ऊपर तू शोक कर रहा है। शरीर जो एक दिन प्राप्त हुआ, उद्भव हुआ, जो परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तनशील, उसका एक दिन अंत होगा। जो चीज हमेशा टिकने वाली नहीं है, जो विनाशी है, जिसका अंत होने वाला है, उसके ऊपर कोई भी बुद्धिशाली व्यक्ति शोक नहीं करेगा। तू क्यों कर रहा है फिर? तू जिसे मारने से डर रहा है, जिसे मारने से तेरे मन में शोक उत्पन्न हो रहा है, वो सब शरीर है। एक दिन वो सभी को नष्ट होना है, आज नहीं तो कल जाना ही है सबको। तो इस शरीर के ऊपर तू शोक करेगा तो तू मूर्ख है। बुद्धिशाली व्यक्ति इस शरीर का शोक नहीं करेगी। एट द सेम टाइम आत्मा जन्मा है, अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। अजो, अज, अजय यानी जो जन्मा नहीं है वो, अजय नित्य जो नित्य रहता है, शाश्वत हमेशा से था, पुराण वेरी ओल्ड, न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के हनन होने से, हनन यानी मारना, मृत्यु प्राप्त होना, शरीर के हनन होने से आत्मा का हनन होता नहीं है। न हन्यते हन्यमान शरीर, जो आत्मा कभी मरने वाला नहीं था, नहीं है, जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, उसके ऊपर शोक करेगा कोई? शरीर जाने वाला ही है तो उसको मार के शोक कैसा? और आत्मा तो कभी मरने वाला ही नहीं है, उसका शोक कैसा? तो तू ये जो शोक कर रहा है, दोनों अयोग्य है। बुद्धिशाली व्यक्ति कभी भी आत्मा या शरीर का शोक करेगा नहीं। अशोच्यानन व शोचस्त्वम, शोक नहीं करने जैसी वस्तु के ऊपर तू शोक कर रहा है। प्रज्ञावादाश्च भाषसे, और ऊपर से बातें कैसी कर रहा है? भाषा से यानी बातें करना। स्वयं बहुत बड़ा बुद्धिशाली हो, ऐसी तू बातें कर रहा है अर्जुन, बट तेरे अंदर कहीं ये अज्ञान है। जो अधूरा घड़ा होता है वो ज्यादा छलकता है। हाफ नॉलेज है अर्जुन के अंदर, बुद्धिपूर्वक नहीं सोच रहा है, भावुक होकर सोच रहा है। संपूर्ण ज्ञान नहीं है, आधा ज्ञान है उसके अंदर, और आधा ज्ञान इज मोर डेंजरस। यदि प्लेन उड़ाने को ही सीखा है पायलट, नीचे उतारने को सीखा नहीं है, ये आधा ज्ञान। कैन ही गो अप विद द फ्लाइट, अगर खाली टेक ऑफ ही सीखा है, अभी लैंडिंग सीखा नहीं, ये आधा ज्ञान। अर्जुन का ऐसा है, दैट इज मोर डेंजरस। आधे ज्ञान वाला व्यक्ति दिखावा ऐसा कर रहा है जैसे ही नोज एवरीथिंग, लेकिन डीपली देखे तो जिस चीज पर शोक नहीं करना है उसी चीज का शोक करना है। अपने स्वजनों का शोक कर रहा है कि इनको कैसे मारूं मैं, और वो तो मरने वाले एक दिन, सभी को जाना है एक दिन। अपना जो कर्तव्य, अपना जो धर्म है, उसका तू त्याग नहीं कर सकता। हजारों लाखों लोगों के जीवन पे अर्जुन के निर्णय का असर होने वाला था। अगर वो युद्ध करके दैत्यों को मारता युद्ध के अंदर, तो आने वाले दिनों में हजारों लाखों लोग, प्रजा सुखी होती। नहीं तो सबको दुख प्राप्त होता, दुर्योधन जैसे राजा के राज्य में। धर्म युद्ध था ये, इसके लिए भगवान उपस्थित थे। सबसे ज्यादा यही प्रश्न आता है कि भगवान ने शस्त्र क्यों नहीं उठाए? संपूर्ण युद्ध में शस्त्र क्यों नहीं उठाया भगवान? सुदर्शन चक्र उठाते तो एक क्षण में सबको मार देते दैत्य को। बट इसके पीछे कितनी बड़ी बात है। भगवान को दृष्टांत देना था कि धर्म यदि निशस्त्र हो तो भी उसकी विजय होती है। भगवान कृष्ण धर्म के प्रतीक थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। यदि धर्म हार जाता तो कैसे चलता? जो निर्बल लोग होते हैं वो अक्सर हार मान लेते हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम सत्य का युद्ध करेंगे कैसे? उन लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए ये दृष्टांत रखा भगवान।
धर्म के मार्ग पर चलो निर्भय होकर, अंत में विजय धर्म का ही होता है। सत्यमेव जयते, भले ही निशस्त्र हो लेकिन धर्म का कभी भी पराजय नहीं होता। निशस्त्र कृष्ण भी भारी पड़ गए, 11 औक्षण्य सेना थी दुर्योधन की, पांडवों की केवल 7, फिर भी शस्त्र लिए बिना भगवान ने सिद्ध किया कि धर्म का विजय होता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। यहाँ पर योगेश्वर कृष्ण और पार्थ, यहाँ पर ही धर्म होगा और यहाँ पर ही जय होगा, उनकी ही विजय निश्चित होगी। अशोचोन्यावच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इन विषय पर विचार होना चाहिए। वक्ता बहुत सुंदर भाषण देता है लेकिन मैटर क्या है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए स्पीच के अंदर। अक्सर हमें जो जोक्स कहते हैं, हंसाते हैं लोगों को, वो सुनना अच्छा पसंद आता है, मनोरंजन होता है, बट इट डजंट लास्ट लॉन्ग। कल भूल जाएंगे, जिसने कल हमें आज हंसाया था कल हम भूल जाएंगे, और हमारे जीवन में क्या समझेंगे हम इससे। कौन कैसे बोल रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या बोल रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट। विषय क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पोएट्री इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। अर्जुन का बात बहुत ही अच्छी कर रहा था लेकिन उसके पीछे का भाव देखेंगे तो भाव श्रेष्ठ है, कर्म नहीं। कर्म के पीछे जो भाव है वही हमें बंधन में डालता है, कर्म कभी भी बंधन में नहीं डालता। एक आउटस्टैंडिंग व्यू पॉइंट है हिंदू धर्म का, अन्य किसी भी धर्म ने ये नहीं सोचा है। एक डाकू है जो चोरी करने आया है घर में, वो सेठ का गला काटता है और चोरी करके चला जाता है, और एक डॉक्टर है, सर्जन है, जो गले का ऑपरेशन करने के लिए गला काटता है। एक ही बात है दोनों में, गला काटना, लेकिन दोनों के पीछे का भाव हेतु दोनों का अलग है। एक को पाप देगा, एक को पुण्य देगा, कर्म के पीछे का हेतु। संन्यास जो लेते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं करना है इसके लिए संन्यास लेते हैं। सॉरी, व्हाट इज संन्यास? कल से जो भी मेरे कर्म होंगे वो स्वयं के लिए नहीं होंगे, वो ईश्वर के लिए होंगे और समाज के लिए होंगे। ये भाव जिसके मन में स्थिर होता है वो संन्यास, भले वो परिवार के साथ रहता हो या ना रहता हो। हमारा जीवन जब हम स्वयं से हटा के दूसरों की सेवा में लगाते हैं, धर्म की रक्षा में लगाते हैं, ईश्वर के लिए जीव अर्पण कर देते हैं, हमारा समय अर्पण करते हैं, वो संन्यास। सम्यक न्यास इति संन्यास, न्यास यानी त्याग कर, जो अच्छा त्याग है वो संन्यास है। मैंने स्वयं के लिए जीना छोड़ा, इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं निष्कर्म हो गया, आज से कुछ कर्म करना ही नहीं, हाथ में माला लेके बैठ गया, जब तब ध्यान उपवास, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। ये भ्रांत धर्म है, ये हमारा इल्यूशन है कि मैं धर्म कर रहा हूं तो अधर्म कर रहा है। केवल ये करना अधर्म। आज कर्तृत्व होना चाहिए, हमें भगवान ने शरीर दिया, शरीर के द्वारा कर्म होना चाहिए। स्वयं से ऊपर उठकर जब हम समाज के लिए और ईश्वर के लिए करते हैं वो संन्यास है। अच्छे कर्म करना ये संन्यास है। तो कर्म होना आवश्यक है, बट इसके पीछे के भाव हमारे मन में ये स्थिर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। ये अर्जुन यहीं पे गलती कर रहा है, उसे लग रहा है, सोचे बिना कह रहा है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म नहीं करने से मैं पाप से बच जाऊंगा, पर उसे पता नहीं है कर्म करने से या न करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, उसके पीछे का तेरा जो हेतु है, इंटेंशन है तेरे कर्म करने के, वो तुझे पाप या पुण्य, स्वर्ग या नरक में लेके जाएंगे। तो अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे, ये पहली लाइन देखी हमने आज। बुद्धिशाली जैसी बातें कर रहा है अर्जुन, लेकिन जिस विषय पर शोक नहीं करना चाहिए उसी विषय के ऊपर वो शोक कर रहा है। गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता।
इसके ऊपर ये प्रकरण हम आज शुरू नहीं करेंगे क्योंकि 10:30 बजने को आ गए हैं। ये प्रकरण हम अगले मंगलवार को इसी तरह प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन जूम पे इसी प्रकार अगले मंगलवार को ये हम कंटिन्यू करेंगे 11वें श्लोक से आगे। बहुत सुंदर श्लोक आने वाले हैं अभी समझने जैसे। तो यहाँ पर आज हम सत्संग का समापन करते हैं। यदि ऑनलाइन किसी को क्वेश्चन हो तो वी कैन टेक इट इन 1 or 2 minutes, नहीं तो फिर प्रार्थना कर। प्रार्थना के बाद यहाँ पर जो एकत्रित हुए हमें कुछ डिस्कस करना है तो इट्स एन ओपन फोरम, वी कैन डिस्कस आस्क व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो प्रार्थना करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एक मिनट ये हम साइड पे ले ले थोड़ा। दोस्त रिकॉर्डिंग स्टॉप किया।